गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मैं सेल्फ मीतू RSC यूट्यूब परिवार में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए हम कहाँ पर थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन क्या होते हैं, इसके टाइप्स कैसे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आपका। मैंने आपको बताया था कि नाउन जो है वो 2 कंडीशंस में यूज़ होते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है? विजिबल। जो सेकंड कंडीशन होती है वो कौन सी होती है? इनविजिबल। विजिबल में कौन से नाउन आ जाते हैं? काउंटेबल नाउन। और इनविजिबल में कौन से नाउन आ जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल ये कौन से नाउन होते हैं? काउंटिंग के बेस पर 2 टाइप्स के नाउन्स होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब इसको भी हमने और डिवाइड कर दिया और नाउन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में बताया। इसमें 3 टाइप्स के नाउन तो इसमें आते हैं और 2 टाइप्स के नाउन इसमें इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से आते हैं काउंटेबल नाउन में? मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, and the third is collective noun। और अनकाउंटेबल में मैंने आपको बताया था कितना। फर्स्ट है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द सेकंड इज मटेरियल नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिया था। आज हम बात करेंगे रेस्ट नाउन के लिए, कॉमन नाउन के लिए, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। देखिए मैं कलेक्टिव नाउन को, कॉमन नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मटेरियल नाउन को एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। जैसे कॉमन नाउन में अपन ले लेते हैं एक गॉट या हेन ले लेते हैं। ठीक है, गोट ले लिया अपन ने, तो गोट क्या होती है? कॉमन नाउन। वो कैसे होती है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। गॉट क्या होता है? अपना कॉमन नाउन है। ठीक है, कैसे है कॉमन नाउन ये बताऊंगी। अब क्या है, गॉट से क्या बनता है? गॉट से बनता है मटन। ठीक है, गॉट से क्या बना? मटन। मटन क्या हुआ? मटीरियल नाउन। ठीक है, मटन क्या हुआ? मटीरियल नाउन। ठीक है, आप इसको सीक्वेंस से जोड़ के देखिए, आपको तुरंत बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, वहीं पर ही लर्न हो जाएगा। गॉड से क्या बना? मटन। और मटन क्या होता है? मटीरियल नाउन। ठीक है, अब जब आप वो मटन बनेगा, ठीक है, जब वो मटन बनेगा तो उसमें से क्या आएगी? खुशबू आएगी। तो अपन उसको स्मेल जो बोलते हैं, गंध आएगी, स्मेल आएगी। तो अपन क्या बोलेंगे उसको? वो जो गंध होती है ना वो क्या होगी? वो किसके अंदर आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी। क्योंकि उस गंध को ना तो हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उसको ओनली फील कर सकते हैं। ये तो है नहीं आपने मुझसे कहा कि हाँ इस मटन में से गंध आ रही है, वो मुझे थोड़ा सा दे दो, और आपने गंध ली और उसे थोड़ा सा दे दिया और फिर आपने उसको टच कर लिया। ये पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया से समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन में से हमने एक एग्जाम्पल लिया गॉड, फिर उसका क्या बनाया हमने? मटन बनाया। मटन से क्या बना? मटन से क्या आई? स्मेल आई। स्मेल कौन सा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और मटन कौन सा हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। चलो अपन बात पर आते हैं। अपन बात करते हैं किसकी? अपन बात करते हैं कॉमन नाउन की। ठीक है, देखिए कॉमन नाउन। Everything in this world that has a class। इस संसार में जो कुछ भी है जिसका कोई क्लास होता है, जिसका कोई वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे
मैंने आपको बोला, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पर, मैंने आपको बोला बॉय। बॉय क्या है, यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर एक बॉय के बारे में बात नहीं कर रही ना। अगर किसी पर्टिकुलर किसी बॉय के बारे में बात करूँगी तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अब मैंने बोला बॉय, अब बॉय को सुन के तुम्हारे मन में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम आ जाता है तो वो तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब मैंने बोला बॉय तो यहाँ पर बॉय किसके लिए आ रहा है, जितने भी बॉयज हैं बॉय क्लास के लिए आ रहा है, ठीक है। यानी कि बॉय जो वर्ड है वो कैसा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। और उस बॉय वर्ड को सुन के क्या होता है, आपके मन में क्या आ जाती है, क्लास आ जाती है, एक वर्ग आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। यानी कि नेम ऑफ अ क्लास ऑफ ए पर्सन, ठीक है। जैसे बॉय हो गया, मैन हो गया, गर्ल हो गया, वुमेन हो गया, ये क्या है सभी, ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एनिमल, सिटी, ठीक है, प्लेस, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। देखो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट हैज अ क्लास, इस संसार में जो भी है, ठीक है, इस संसार में जो भी है जिसका कोई क्लास है, जिसका कोई वर्ग है, वो किस में आता है, कॉमन नाउन में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया बॉय, मैन, गर्ल, वुमेन, एनिमल, सिटी, प्लेस, ये सभी क्या हैं, ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। और देखो अपन सेंटेंस के फॉर्म में इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे मैंने बोला सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन है सीता, क्योंकि पर्टिकुलर हमने नेम लिख दिया, पर्सन का नेम लिख दिया। और यहाँ पर गर्ल क्या है, गर्ल इज अ कॉमन नाउन। और सीता क्या हो गया अपना, सीता हो गया अपना प्रॉपर, ठीक है। और गर्ल कौन सा हो गया, गर्ल हो गया अपना कॉमन नाउन। आगे यहाँ पर समझ में, कॉमन नाउन समझ में आगे होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट आता है अपना थर्ड है जो अपना, वो कौन सा है, ये क्या है, कौन से में आ रहा है, ये विजिबल में आ रहा है, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, ठीक है ना, ये विजिबल में आ रहा है अपना। और अब देखो जो इनविजिबल चीजें होती है ना, कई बार हम इनविजिबल को देख तो लेते हैं बट उसका क्या नहीं कर सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते। इनविजिबल में अनकाउंटेबल चीज़ें आती हैं, जैसे मटेरियल नाउन में जितने भी होंगे ना उसे हम देख तो सकेंगे लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते। हम अनकाउंटेबल चीज़ों को काउंट नहीं कर सकेंगे, वो मटेरियल नाउन के अंदर आता है। थर्ड लेते हैं अपन कलेक्टिव नाउन। क्या लेते हैं अपन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ, देखिए कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ द ग्रुप, इसमें क्या आ जाता है, नेम ऑफ द ग्रुप का कोई भी नेम आ जाता है तो वो किस में आता है, अपना कलेक्टिव नाउन। सिंपल है, बिल्कुल इजीली अपन को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताना था वो थोड़ा था, इसमें आसानी से आपको समझ में आता जाएगा। जो जहाँ पर भी ग्रुप का नेम आ जाएगा वो किस में आएगा, अपना काउंटेबल नेम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने बोला फैमिली, ठीक है, और दूसरा बोला मैंने फैमिली के बाद मैंने बोला आर्मी, ठीक है, आर्मी के बाद मैंने बोला क्लास, ठीक है। ये सभी क्या है, फैमिली मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है। आर्मी मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स,
ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्लास मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए फैमिली, आर्मी एंड क्लास, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ, फैमिली, आर्मी एंड क्लास, ये सभी कलेक्टिव नाउन है, बट ये कॉमन नाउन भी है, ठीक है, ये कॉमन नाउन भी कह सकते हैं अपन, ठीक है इनको। अब देखो ग्रुप ऑफ मेंबर्स मीन्स फैमिली, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मीन्स आर्मी एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स क्लास, ठीक है। ये तीनों ये जो वर्ड है ये एक वर्ड के रूप में, ये जो जब सेंटेंस है जब ये एक वर्ड के रूप में यूज हो जाते हैं ना, तो ये कौन सा नाउन बन जाता है? ये कलेक्टिव नाउन बन जाता है, ठीक है। मैंने आपको बोला टीम, टीम, टीम क्या है? प्लेयर्स की भी टीम हो सकती है, कोई भी गेम खेल रहे हैं उस चीज़ की टीम हो सकती है, तो हम कहीं जा रहे हैं तो हम टीम बना के जा रहे हैं, वो भी टीम हो सकती है। तो टीम मीन्स एक पर्सन के लिए कभी भी हम टीम का यूज़ नहीं करेंगे। जब बहुत सारे लोग जो आप आपस में जब अपना ग्रुप बना लेते हैं, वो ग्रुप बना के वो किसी वर्क को करते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? हम टीम का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। ये हो गया अपना कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। अब जितने भी अपने काउंटेबल नाउन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। काउंटेबल नाउन 3 टाइप्स के थे, कौन कौन से थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये अपना था, ये हो गया। अब जो है अब अपना आगे आता है कौन सा नाउन? अब हम करेंगे विजिबल, इनविजिबल नाउन। इनविजिबल में हम देखते हैं कौन सा था। सबसे पहले करेंगे हम मटेरियल नाउन। कौन सा करेंगे सबसे पहले? मटेरियल। देखो आप क्या होता है मटेरियल नाउन, कैसे समझेंगे आप मटेरियल नाउन को? एक तो हम एग्जांपल दे देते हैं कि हाँ जितनी भी थिंग्स आती है ना, थिंग्स, वो मटेरियल नाउन में होती है। जैसे आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते वक्त जो जो भी चीज़ें काम में आ रही हैं वो सारी मटेरियल नाउन है, ठीक है, उनको हम कॉमन नाउन भी कह देते हैं, मटेरियल नाउन है, ठीक है, कोई नहीं। अब लेकिन फिर भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? कैसे पहचानोगे कि हाँ ये, क्योंकि ये तो खाना बनाने वाली चीज़ें हैं, हमें पता है कि ये सामान है, इसलिए हम इसको मटेरियल नाउन बोल रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका समझ में नहीं आता, फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मटेरियल नाउन इस तरह की चीज़ों को कहते हैं? बिल्कुल एक लाइन आप अपने माइंड में बैठा लेना, जो मैं बोलने चाह रही हूँ, वो सभी चीज़ें, वो सभी थिंग्स जिनसे और वस्तुएं भी और चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं, ध्यान से सुनना, वो सभी चीज़ें जिनसे और वस्तुएं भी या और थिंग्स भी और मटेरियल भी बनाया जा सकता है, वो सभी थिंग्स जो हैं वो किसके अंदर आती हैं? मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। अब देखो मैं, आप फिर बोलोगे कि आपने अभी एग्जांपल दिया था उससे क्या बनता है? मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था गॉड का। गॉड से क्या बनता है? मटन बनता है। अब मटन से कुछ बनता है? हाँ बनता है ना, मटन से क्यों नहीं बनता? मटन क्या बनाओ, पूरी सब्जी बनेगी, सारी चीज़ें बनेगी, वो मटन जो है वो जो रॉ मटेरियल था वो बना हुआ नहीं था, वो रॉ मटेरियल था। यहाँ पर फिर मटन से आपने सब्जी बनाई, कुछ बन गया ना। लेकिन अब मैं आपको देखो और एग्जाम्पल दे के बताती हूँ, जैसे कि गोल्ड। अब गोल्ड कोई थिंग है? हाँ है ना, इससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं गोल्ड से। सिल्वर से भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं ना। और देखिए और एग्जांपल मैं इसको दे देती हूँ आपका, आप देखो ऑयल से सब्जी बनाते हो, ऑयल से पता नहीं क्या क्या बनता है, सारी चीज़ें अपन बनाते हैं, ऑयल हो गया। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया अपना क्या? वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। अब लकड़ी से आप कितनी चीज़ें बना लेते हो। ये जितने भी मटेरियल ये हैं, मेटल्स हैं, ये सारे किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आएंगे। जितने भी ये देखो आप, ये क्या है? मटेरियल। प्लास्टिक हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी मटेरियल नाउन है। क्या है? ये सभी मटेरियल नाउन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं।
तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था मटेरियल नाउन के बारे में, कि वो सभी चीज़ें जिनसे और चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। घी हो गया, ब्रिक्स हो गई, ब्रिक होती है ना, ईंटें बोलते हैं जिसको अपन, ब्रिक। अब ब्रिक से मकान बनता है ना, ब्रिक भी आ गया इसके अंदर। स्टोन्स होते हैं जो स्टोन, ये भी मटेरियल नाउन है। स्टोन से भी अपन कुछ भी बना सकते हैं ना, ये भी मटेरियल नाउन। सीमेंट हो गया, सीमेंट भी मटेरियल नाउन है। यानी कि वो सभी चीज़ें मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। इसलिए अपन को ये मिस्टेक नहीं करनी कि जो थिंग्स होती हैं ना वो मटेरियल होते हैं। अब ये क्या है, ये पेन है, पेन कोई मटेरियल थोड़ी है, पेन तो कॉमन नाउन है। लेकिन जो भी और भी थिंग्स होती हैं वो नहीं, ये ऐसे याद नहीं करना। अपन को क्या करना है, वो सभी चीज़ें जिनसे और भी दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो किस में आती हैं, वो मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। किस में आती है, मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। वो सभी चीज़ें जिनसे और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो सभी मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। देखो अब नेक्स्ट आता है अपना इनविजिबल में। और एक बात और, मटेरियल नाउन जो है उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो आप काउंट। मटेरियल नाउन कभी भी काउंटेबल नाउन में नहीं आएगा। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में ही आता है। क्यों? अब तुम कहोगी कि जो गोल्ड है, गोल्ड को हम काउंट तो कर सकते हैं ना, हमने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना लिए और वहाँ जितने भी ऑर्नामेंट्स बने, हाँ 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम जो मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आप जब आप मार्केट में जाते हो, आप किसी भी गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो, आपको गोल्ड लेना है और आप गोल्ड स्मिथ के पास गए, तो आप उसे ये थोड़ी कहोगे कि सर आप मुझे प्लीज़ 2 या 3, आप ये कहोगे 2 या 3 गोल्ड दे दीजिए। नहीं, आप उसे गोल्ड दिखाने को कहोगे, वो आपको कभी भी काउंट करके गोल्ड नहीं देगा। ठीक है, काउंट करके गोल्ड नहीं देगा। वो क्या करके देगा, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, 100 ग्राम है, वो क्या करेगा, उसका वेट करके देगा आपको। ठीक है, जितना भी गोल्ड देगा वो आपको वेट करके देगा, वो आपको उसको काउंट करके नहीं देगा। यानी कि वो काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए वो जो भी चीज़ें वेट करके दी जाती हैं वो किस में आती हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आती है। मटेरियल नाउन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, अब मिल्क से हम कितनी सारी चीज़ें बना लेते हैं। वही ना, वो एग्जाम्पल, वो जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई वो काम में आ रही है ना, कि वो सभी चीज़ें जिनसे और चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं वो मटेरियल नाउन कहलाती हैं। अब दूध से अपन कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, जब अपन दूध लेने जाते हैं, अपन दूध वाले से ये थोड़ी कहेंगे भाई साहब 1 दूध दे दो, भाई साहब 2 दूध दे देना। फिर आप घर लाओगे, हाँ मैं 1 2 3 4, ये मैं 4 दूध ले आया। नहीं, आप क्या कहोगे, 1 लीटर दे दीजिए, 2 लीटर दे दीजिए, 3 लीटर दे दीजिए, है ना। तो आपको वो क्या करेगा, ऐसे थोड़ी कहेगा लो ये 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। नहीं, वो क्या कहेगा, वो उस दूध को क्या करेगा, वेट करेगा, है ना। तो 1 kg चाहिए या 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, जितना भी देगा ना वो क्या करके देगा, वो वेट करके देगा, वो उसे काउंट करके नहीं देगा। ठीक है, ये हो गई अपनी। अब आपको, मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि इसमें कुछ रह गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन हम किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इनविजिबल में जो लास्ट है, वो जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दे के बताया था, कौन सा, गोट वाला भी एग्जाम्पल दिया था। गोट से अपन ने क्या बनाया, गोट से बनाया अपन ने मटन। ठीक है, मटन से क्या आई, मटन को जब उसको हमने एक डिश का, जब हमने उसको डिश की फॉर्म दे दी, मतलब उसकी जब सब्जी बना ली। ठीक है, एक मटन होता है, रॉ मटेरियल होता है, जब हमने उसकी सब्जी बना ली तो वो क्या बन गई, फिर उसमें से स्मेल आएगी। वो स्मेल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम उसको टच नहीं कर सकते, तो उसकी क्या डेफिनेशन बनी कि विच कांट बी सीन, विच कांट और टच, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, हम नाइदर सीन नॉर टच, जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। देखो आपको यहाँ बता देती हूँ मैं, फिर एग्जाम्पल से भी बताती हूँ कैसे।
जिसे हम क्या कर सकते हैं, ना तो हम उसे सीन कर सकते हैं, neither can be seen or not touched, ठीक है। जैसे हैप्पी, एक वर्ड है हैप्पी। अब देखो ये हैप्पी क्या है, अब हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव है या नाउन है। अब एक क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा सा क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो बच्चे क्या है, अगर इससे वर्ड आ गया कि अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरह से कोई वर्ड आ जाता है, कोई एग्जांपल आ जाता है, तो अगर हैप्पी दे रखा है और हैप्पीनेस दे रखा है तो बच्चों के माइंड में ये आता है कि यहाँ पर क्या हैप्पी दे रखा है। मैम ने बताया था कि जिसे हम टच भी नहीं कर सकते, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, वो किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है। तो हाँ, हम हैप्पी को क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं, और वो रॉन्ग हो जाता है। वो तो तुमने तो राइट कर दी बट वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों? हैप्पी जो है ना, हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पी वर्ब नहीं है, सॉरी हैप्पी नाउन नहीं है, हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव है। हैप्पी से क्या बनता है, हैप्पी से बनता है हैप्पीनेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ, हैप्पीनेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ, हैप्पीनेस। अब एक वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब ये देखो, आप ये सोचोगे कि हम कैसे पहचानेंगे। अब देखो ऑनेस्ट हम कैसे पहचानेंगे कि नाउन है या नहीं है। अब जो भी एडजेक्टिव होता है ना, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, एडजेक्टिव जब भी अकेला यूज होगा ना तो वो उसमें कुछ अकेलापन ही नजर आएगा, क्योंकि सॉरी एडजेक्टिव के साथ नाउन जरूर आता है। अगर उसके साथ नाउन यूज नहीं होगा ना तो वो बार लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और लगेगा वो बिल्कुल कि भाई ऑनेस्ट है। अब क्या है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या, अब ऑनेस्ट नाउन तो आपको मैंने क्या बताया, नाउन, नाउन जो होता है वो फीलिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा वो क्या होगी, फीलिंग होगी। अब ऑनेस्ट तो क्या है, ऑनेस्ट के ऑनेस्ट जो है चाह रहा है कि मुझे पूरा करो, ऑनेस्ट क्या चाह रहा है वर्ड कि मुझे पूरा करो, मैं अकेला अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तो क्या बोलेगा, ऑनेस्ट मैन, हैप्पी बॉय, हैप्पी स्टूडेंट, ये क्या है। और आपको मैं बता देती हूँ, एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, है ना। ये नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। यहाँ बात हम एडजेक्टिव्स की नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैं तुमको थोड़ा सा, वही बात है, किसी भी चीज़ को अगर हम कंपैरिजन करके करते हैं ना तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताया मैंने आपको यहाँ पर। ऑनेस्ट मैन, अब ऑनेस्ट से क्या मिलके बनता है, ऑनेस्ट से मिलके बनता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से मिलके क्या बना, ऑनेस्टी बना। तो ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी क्या है इसमें, ऑनेस्टी अपना क्या है इसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सेड, और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसके, देखो सेड, सेड से क्या बना, सैडनेस, ठीक है। सेड से क्या बना, सैडनेस। सैडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सैडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई हंस रहा है, कोई रोना है, तो हंसना क्या है, हंसना तो वर्ब है, लेकिन उसकी जो हंसी है, हंसी, वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैंने आपको जो बताया कि नाउन्स को टू टाइप से, टू स्टेट्स होती हैं, एक होती है अपनी विजिबल एंड द सेकेंड इज इनविजिबल। विजिबल मैंने आपको बताया टू टाइप्स हैं, विजिबल जो है उसमें काउंटेबल आ जाता है, और इनविजिबल में अनकाउंटेबल थिंग्स आ जाती हैं। विजिबल में 3 टाइप्स के नाउन ऐड कर लिए मैंने। फर्स्ट बता दिया मैंने कौन सा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, और थर्ड कलेक्टिव नाउन। और जो इनविजिबल है, इनविजिबल में मैंने आपको बताया कौन सा, इनविजिबल में बताया कि इनविजिबल में 2 टाइप्स के नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत अच्छा एग्जांपल देके बताया है मैंने आपको कि किस तरह से आप किसी चीज़ को जॉइन करके उसका नाम अपन बता सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं, जैसे गॉड का एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। और फिर आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होगा,
और कॉमन नाउन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और फिर मटीरियल नाउन क्या होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। काउंटिंग के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये अब 2 टाइप्स के नाम मैं आपको थोड़ा सा, अब डीपली मैं इतना नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं आपको बेसिक करा रही हूँ, है ना। इसके बाद जो मेरा क्लास होगी नाउन से रिलेटेड, जो भी क्लास होगी उसमें मैं थोड़ा सा डीपली बताऊंगी। अभी मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब मैं अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाऊँगी तो जो पहले का है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखो, क्वालिटी के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने 5 टाइप्स के नाउन, और मैंने आपको काउंटिंग के अकॉर्डिंग बता दिया 2 टाइप्स के नाउन। जो 5 टाइप्स के नाउन क्वालिटी के अकॉर्डिंग है वो उसको 3 टाइप्स के जो काउंटेबल हैं और 2 टाइप्स के जो अनकाउंटेबल है ना उन्हें जॉइंट करके ही अपन 5 टाइप्स के जो बनाते हैं उसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग कहते हैं। और नेक्स्ट जो है अपना वो होता है नंबर के अकॉर्डिंग। कौन सा होता है, नंबर के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी नंबर होते हैं, 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। अब देखिए मैं बता देती हूँ, वो भी यहाँ पर अपन क्लियर करते चलते हैं। बस ये माइंड में रखने वाली बातें हैं, मेन तो जो यही था वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये नंबर में आएंगे, मैं आपको नंबर्स कराऊंगी वो उसके अंदर आएंगे, फिर मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए according to number there are 2 types of noun. First singular and the second plural, ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपका थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, इससे तो पहले मैं बेसिक चीज़ें करा के फिर आपको ये टॉपिक कराऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाता है। तो अभी तो आप इसमें सिर्फ यही चीज़ें देखिए। सिंगुलर मीन्स एक वचन, जो एक है वो सिंगुलर है और जो बहुत सारे हैं वो प्लूरल है। एक के बाद में अगर अपन नाउन के बाद में अगर अपन एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, और अगर अपन सिंपल लिख लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। और अब एक चीज़ और कि आप किस चीज़ का आप सिंगुलर बना सकते, प्लूरल बना सकते हैं और किसका नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए किसका प्लूरल, अब अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होती है, ठीक है। गोल्ड को आप गोल्ड्स लिख सकते हो क्या, सिल्वर को सिल्वर्स लिख सकते हो क्या, मिल्क को मिल्क्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि हम उसको जब काउंट ही नहीं कर सकते तो हम उसका प्लूरल कैसे बना सकते हैं, हम तो उसको वेट करते हैं ना, हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते। जो काउंटेबल नाउन होता है ना उसका ही हम प्लूरल बना सकते हैं उनमें, और ज़्यादातर हम प्रॉपर नाउन को भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि मैंने बोला राम, अब राम का प्लूरल क्या होगा, राम्स, नहीं होगा। तो मेनली जो 2 टाइप्स के नाउन्स होते हैं ना, एक तो कौन सा अपना कॉमन नाउन और एक अपना कलेक्टिव नाउन, इनका ही अपन क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। हम ना तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाते हैं और ना ही जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसका भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने, सिंगुलर में कौन से आ जाते हैं, सिंगुलर में ये देखो सिंगुलर प्लूरल किसका होता है, केवल काउंटेबल का होता है। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो इस तरह के नाउन्स में ऐड नहीं होते हैं। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो इस तरह के नाउन्स में ऐड नहीं होते हैं। इसमें केवल कौन से आ जाते हैं, इसमें केवल वही आते हैं जो काउंटेबल होते हैं, और काउंटेबल में भी कौन से आते हैं, काउंटेबल में भी केवल वही आते हैं, काउंटेबल में भी केवल अपना कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इसके अंदर आता है। कौन कौन से नाउन आते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। देखिए जैसे गर्ल, गर्ल का क्या हुआ, गर्ल्स, बॉय का क्या हुआ, बॉयज। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक नेम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, मोहन, ठीक है, लिख दिया, करीना, नेम लिख दिया। अब क्या आप इसका मोहन्स
क्या आप इसका रीनास कर सकते हो? नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। तो इसलिए क्या हो गया, देखिए आप, जो काउंटेबल नाउन होगा उसमें भी जो 2 टाइप्स के नाउन होते हैं केवल, कौन कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, उनका ही प्लूरल होता है। ना तो अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल होगा और ना किसका प्लूरल होगा, ना ही अपना प्रॉपर नाउन का प्लूरल होगा। ठीक है, इसलिए जो मैंने आपको नंबर के अकॉर्डिंग बताए, नंबर के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के नाउन होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है अपना प्लूरल नंबर। सिंगुलर वो होता है जो एक होता है, मैंने आपको बताया, और प्लूरल कौन सा होता है? प्लूरल कौन सा होता है? जो बहुत सारे होते हैं। सिंगुलर प्लूरल किसका हो सकता है? केवल काउंटेबल का ही हो सकता है, और काउंटेबल में भी सिर्फ 2 नाउन्स का हो सकता है। कभी भी हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं कर सकते हैं। किसका हो सकता है? केवल कॉमन नाउन का और कलेक्टिव नाउन का। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है नाउन, वो यहीं पर ही बिल्कुल, देखो हाँ पूरा हो चुका है लगभग। अब आगे मुझे ऐसे लगता नहीं, क्योंकि मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। अगर मैं बिल्कुल एडवांस में जाऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए हम आपकी अलग से क्लास लेंगे। तो बिल्कुल जो बेसिक में मैंने आपको बताया, आप इसको अच्छे से करिएगा। ये क्लास जो है यहीं पर ही आप ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेंगे, ठीक है, पर ख़त्म होती है। तो जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।